बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फिज़िक्स का टॉपिक है 10th की फ़िज़िक्स का इंतकाल एनर्जी बदरिया वेव्स, यानी वेव्स के ज़रिए हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल कर सकते हैं। वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। तो ये हम आज पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले मेरी वही बात याद रखना कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को भी देखना है, 2-4 मिनट ज़रूर देखना, और जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी देखेंगे। तो इंतकाल एनर्जी बदरिया वेव्स, वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी को, अब ये सिंपल सा टॉपिक है, बस इसमें एक छोटा सा डायग्राम मैं बनाता हूँ। एनर्जी को हम वेव्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। एनर्जी कैन ट्रांसफ़र फ्राम वन पॉइंट टू अनदर विद द हेल्प ऑफ वेव्स। एनर्जी कैन ट्रांसफ़र फ्राम वन पॉइंट टू अनदर विद द हेल्प ऑफ वेव्स, यानी वेव्स को एनर्जी को हम एक जगह से दूसरी जगह वेव्स के ज़रिए मुंतकिल कर सकते हैं। अब इसके लिए हम एक सरगर्मी करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक रस्सी को, तनी हुई रस्सी को अगर हम उसके एक सिरे से को पकड़कर ऊपर नीचे हरकत दें तो हमारा जो मसल्स की हरकत है या मसल्स की जो एनर्जी है वो हम मुंतकिल करते हैं रस्सी को। तो रस्सी में वेव्स पैदा हो जाती है, वही हमारी एनर्जी रस्सी में मुंतकिल हो जाती है। फिर रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं, जो ज़रात हैं, वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, वो उनमें खलल पैदा होता है, वेव्स पैदा होती हैं, और वो वेव एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। सिंपल। तो इसका इन्हिसार एम्पलीट्यूड पर होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास एक, मैं छोटी सी शक्ल बना रहा हूँ, ये हमारे पास एक रस्सी है या रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड ये तनी हुई है। अब अगर यहाँ से पकड़ कर मैं ऐसे खींचूँ, हरकत दूँ, तो ये इस मकाम से इस मकाम के गिर्द हरकत करेगी। तो ये वाला इसका एम्पलीट्यूड है, यानी इसकी नॉर्मल पोजीशन से इसका जो बनता है मैक्सिमम फासला, ये इसका एम्पलीट्यूड है। अगर हम मैं इसको ज़ोर से हरकत दूँ, यानी एनर्जी ज़्यादा लगाऊँ, तो इसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा पैदा हो। अब इसकी वजह, अब ये एम्पलीट्यूड इसका मज़ीद बढ़ गया। तो हम जितनी फोर्स ज़्यादा लगाएंगे एम्पलीट्यूड भी उतना ज़्यादा पैदा होगा। तो एक तो हम ये रस्सी वाली मिसाल दे सकते हैं। इसकी दूसरी मिसाल है, अगर पानी के तालाब में एक पत्थर फेंका जाए तो वेव्स पैदा होती हैं। अब जब हम पत्थर फेंक रहे हैं तो हम अपनी एनर्जी पत्थर के ज़रिए मुंतकिल कर रहे हैं पानी को। अब ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, हम अपनी एनर्जी पत्थर के ज़रिए मुंतकिल कर रहे हैं पानी को। पानी में वेव्स पैदा होगी। फिर हमें कैसा पता चलेगा कि हमारी एनर्जी की वजह से वेव्स पैदा हुई है या हमारी एनर्जी मुंतकिल हो रही है किनारे से दूसरे किनारे की तरफ। तो जो वेव पैदा होगी, अगर उनके रास्ते में कोई कागज़ के टुकड़े रख दिए जाए तो जब वेव उनसे गुजरेगी तो वो हरकत में आ जाएंगे। मीन जो हमने एनर्जी पत्थर के ज़रिए लगाई थी पानी पर, पानी में वेव्स पैदा हुई, पानी ने वेव्स ने वही एनर्जी मुंतकिल की उस कार के टुकड़े पर, और कार का टुकड़ा हरकत में आ गया। ये एक सिंपल सा टॉपिक और बहुत अहम टॉपिक है। ये इतना इजी बहुत है, लेकिन ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत अहम है। ये सवाल कई मरतबा आ जाता है कि इंतकाल एनर्जी बदरिया वेव्स तजर्बा से साबित करें। तो एक रस्सी वाला और एक पानी वाला तजर्बा याद रखना। इसके बाद छोटा सा हमारा टॉपिक है स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी के दरमियान ताल्लुक़ क्या है, या फिर यूँ आ सकता है सवाल, साबित करें V इक्वल टू V एफ लेमडा, V इक्वल टू एफ लेमडा। तो हम जानते हैं जब वेव हरकत करती हैं, जब वेव पैदा होती है, खलल पैदा होता है तो वेव हरकत करती हैं, और जब हरकत करती हैं तो ज़ाहिर है उसकी स्पीड होती है। तो वेव्स की स्पीड को हम फिज़िक्स के पहले आम फार्मूला से साबित करेंगे। अब फिज़िक्स का में स्पीड का फार्मूला है V इक्वल टू D/T या S/T। ये V वेलोसिटी समझ लें, V इक्वल टू D/T, ये इसका आम सा फार्मूला है। 9th में हम पढ़ा था, ये वेलोसिटी है।
अब जब मैं फिर बता रहा हूँ, जब वेव्स पैदा होती हैं, खलल पैदा होता है तो वो हरकत में आ जाता है। अब एक वेव की हमने स्पीड मालूम करनी है, तो स्पीड का फार्मूला तो ये है। अब मैं आपको वेव बता देता हूँ। ये वेव इस शक्ल की होती है, ये वेव इस शक्ल की होती है। इसमें एक होता है क्रेस्ट जिसे हम फराज कहते हैं, और एक होता है ट्रफ जिसे हम नशेब कहते हैं। ये एक वेव है। अब इस नुक्ते से, मैं इस नुक्ते को, इस मीडियम को लेकर करता हूँ, ये इस नुक्ते से ये गुजरती हैं। अब किसी नुक्ते से एक वेव के गुजरने का जो वक्त होता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं, और उसे बड़े टी से ज़ाहिर किया जाता है। मेरी बात दोबारा सुनने, इस नुक्ते से, अब जब वेव इस नुक्ते से ऐसे गुजरेगी, यानी अब ये मैं इसकी शक्ल ऐसे बना देता हूँ, ये गुजर गई यहाँ पहुँच, यानी ये वेव इस नुक्ते से इधर गुजर। अब एक वेव के गुजरने का, किसी पॉइंट से गुजरने का जो वक्त होता है वो होता है टाइम पीरियड। अब इस टी की बजाय हम लगा देंगे ये वाला टाइम पीरियड। अब ये कितना फासला तय हुआ? वेव की इस पूरी लेंथ के बराबर। वेव की इस पूरी लेंथ को हम कहते हैं वेव लेंथ, और हम उसे ज़ाहिर करते हैं लैम्डा से। लैम्डा किसे ज़ाहिर करते हैं? लैम्डा से। तो हम फास्ट v इज इक्वल टू डी की बजाय यही फासला, यानी वेव की वेव लेंथ के बराबर होगा, वो होगा लैम्डा। और ये जो टी है, ये इस वेव, एक वेव के गुजरने का वक्त है किसी नुक्ते से, वो टाइम पीरियड। अब v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। हम ये भी जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के मकलूब हैं, एक दूसरे का उलट है, माकूस हैं। तो f इज इक्वल टू 1 ओवर टी, यानी v इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लगा दूँ 1 ओवर टी इंटू लैम्डा, यानी यही क्वेश्चन, सिर्फ हमने t को 1 ओवर टी लिया, तो v इज इक्वल टू 1 ओवर टी किसके बराबर है? f के f लैम्डा। ये फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड के दरमियान एक ताल्लुक है, इसे कहते हैं। ये ट्रांसफर वेव्स के लिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए ये दुरुस्त है। ये इक्वेशन ये दोनों पर अप्लाई हो सकती है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये हमारे आज के ये दो टॉपिक थे छोटे छोटे, कि इंतकाल एनर्जी बादलिया वेव्स, यानी एनर्जी को हम एक जगह से दूसरी जगह वेव्स के जरिए कैसे मुंतकिल कर सकते हैं, और फिर वेव्स की स्पीड, उसकी वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशन। बेस्ट ऑफ लक, विश यू गुड लक।